भारत के जो सो कॉल्ड सरकारी यूट्यूबर या जो ये प्राइवेट यूट्यूबर हैं जो सरकार की तरफ से चिल्ला चिल्ला करके लोगों को कहते हैं, सबसे पहले इन यूट्यूबरों ने ही ये बात शुरू की थी कि जितने भी खालिस्तानी दुनिया में मारे जा रहे हैं उसके पीछे RNAW का हाथ है सबसे पहले। और तब हमारी सरकार चुप बैठी रही, इनको चुप नहीं कराया। और जहां तक मुझे लगता है कि वो जो YouTube चैनल है उसको यहां पर के भी खालिस्तानी भी देखते हैं, और ये नैरेटिव कि उसमें RNAW का हाथ हो सकता है, ये नैरेटिव हो सकता है कि उसकी बीज वहां से पड़ी हो। तो इनके जो अपने लोग हैं, जो अपने ये हैं, ये इनको क्यों नहीं कंट्रोल करते? मुझे तब भी लगता था कि ये RNAW का नाम क्यों उछाल रहे हैं ये जो भारत के ये टुच्चे मुच्चे यूट्यूबर्स, और अब सब चुप होकर के बैठे हुए हैं और सब कह रहे हैं कि नहीं नहीं भारत पे गलत आरोप लगा। ये चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के उल्टी सीधी बयान, ये अफवाहें फैलाने वाले भारत के वो टुच्चे मुच्चे यूट्यूबर्स ही हैं, जिनको कि शांत कराना बहुत जरूरी है सरकार की तरफ से कि ये झूठे अफवाह ना फैलाएं। राजेश जी, वो सरकार कैसे शांत कराएगी? झूठे 56 इंच का दावा करने के कारण यहाँ वोट मिल जाता है और वो वोट के लिए नरेशन तैयार करते हैं। उनका सच से इन यूट्यूबर्स में एक भी पत्रकार नहीं है, और जो कुछ पत्रकार है वो गन माइक लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ बाइट टेकर थे। पत्रकारिता का किसी का इतिहास नहीं है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। और आज आप देखिए, जब मैं मना करता था, आज भारत सरकार के लाइन पर मैं हूं, आपने मुझे नहीं देखा होगा इस लाइन पे कभी भी, मुझे कभी नहीं देखा होगा, लेकिन इन लोगों ने, मोदी सरकार ने मरवाया, डोभाल ने मरवाया, RNW ने मरवाया, ये कह के भारत को सिर्फ एक व्यक्ति को वोट दिलाने के लिए इन्होंने पूरे भारत की गरिमा से खेला। इन टुच्चे यूट्यूबरों ने, आपने ठीक कहा, ये टुच्चे यूट्यूबर, सरकारी यूट्यूबर्स भारत की पूरी गरिमा से खेलते रहे और सरकार सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती रही कि इसके कारण हमारा 56 इंच बनेगा। जो 26 जनवरी को दिल्ली की अपनी धरती पर खालिस्तानियों पे कार्रवाई नहीं कर पाया, जो प्रधानमंत्री को रोकने पर खालिस्तानियों पे कोई कार्रवाई नहीं कर पाया, जो 1 साल तक दिल्ली को बंधक बना रहा, कार्रवाई नहीं कर पाया, वो कनाडा में घुस के मारेंगे। बेकार की बातें कर रहे हैं सब। और जो इन्होंने एक्शन लिया है, जहां तक कनाडा के डिप्लोमेट को भारत से निकालना था, टिट फॉर टैट, वहां तक का एक्शन तो मेरी समझ में आता है, लेकिन उसके बाद आम जनता के लिए वीजा प्रोसेसिंग रोकना भारत का, ये इससे कनाडा की सरकार को क्या फर्क पड़ना है? ये तो आम जनता पे, जो कि भारतीय मूल के जो लोग हैं, जो भारत से कारोबार करना चाहते हैं, जो भारत के लिए अच्छा मतलब कि मनोस्थिति रखते हैं, जो भारत के मित्र हैं कहीं से भी दिल से, तकलीफ तो इनको हो रही है, दिक्कत तो इनको हो रही है। और अगर ये सोच रहे हैं कि इससे ये जो भारतीय मूल के लोग हैं या जो भारत से व्यापार करना चाहते हैं, भारत के इस एक्शन से वो ट्रूडो से नाराज होंगे, नहीं, ट्रूडो से अपनी नाराजगी की अपनी वजह है, लेकिन ये जो वीजा वगैरह बंद किया भारत की सरकार ने, इससे तो भारत की सरकार पे ही नाराजगी हो रही है। और ये इसलिए किया है राजेश जी, क्योंकि फिर से 56 इंच दिखे कि हमने कार्रवाई कर दिया। उन्होंने कार्रवाई किया तो टिट फॉर टैट इन्होंने किया है, जबकि उन सबके लिस्ट जारी करो आतंकवादियों के। और आपने जो यूट्यूबर की बात कही, मैं आपको 1-2 उदाहरण दूंगा, नाम नहीं लूंगा। जो सरकारी यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने इतने झूठ फैलाए हैं कि एक चैनल को तो सरकार को बैन करना पड़ा कि भैया प्रधानमंत्री जी के लिए पक्ष में भी इतने झूठ मत फैलाओ, पच नहीं रहा हमें। उनके कई वीडियो हटवाए गए हैं कि वो सरकार के पक्ष में इतना झूठ फैला रहे थे। बहुत बड़ा यूट्यूबर है वो। दूसरा अभी बैन किया है यूट्यूब ने, और यूट्यूब ने कहा कि आप लगातार गाइडलाइन उल्लंघन कर रहे हो, लगातार झूठ फैला रहे हो, लगातार फेक न्यूज फैला रहे हो। और वो भी बहुत बड़ा यूट्यूबर, लोग मिलियन व्यूज लेके झूठ फैला के जो धंधे करते हैं। कुछ यूट्यूबर ने ये कह दिया अभी हाल फिलहाल, जो ट्रूडो का विमान खराब हुआ था, मोदी जी ने खराब करवा दिया। आप देखिए अपने प्रधानमंत्री की गरिमा से कैसे खेलते हैं ये लोग। अब मैं आलोचक हूं प्रधानमंत्री का, लेकिन मैंने आपने देखा होगा मैं प्रधानमंत्री की गरिमा से नहीं खेलता। इन लोगों ने गरिमा के साथ खिलवाड़ किया। मोदी जी ने खराब करवा दिया, जेम्स बॉन्ड, डोभाल ने खराब कर दिया। इस स्तर की मेंटलिटी के साथ ये लोग काम कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जनता को गुमराह करते हैं। और इनको पूरी तरह से
भाजपा का आईटी सेल जो 3.5-4 लाख व्हाट्सएप के जरिए इनको फैलाता है, सरकार को भी ये नैरेटिव शूट करता है क्योंकि इससे हिंदू गुमराह होकर इनको वोट करता है। इतने बड़े पैमाने पर टॉक्सिक जहर बोया जा रहा है इस समाज में, झूठ का जहर बोया जा रहा है, शाम को न्यूज चैनल्स पे जहर बोया जा रहा है और यूट्यूब पे जहर बोया जा रहा है, जिसमें सही की आवाज ही खत्म हो गई है। और आज भारत सरकार इस मुसीबत में फंस गई कि भारत सरकार पे आरोप, ये यूट्यूबरों की भाषा कनाडा की भाषा है, हम स्वच्छ पत्रकारिता वालों की भाषा भारत सरकार की भाषा है। तो भारत सरकार को डिफेंड करने में हम लोग ज्यादा सही काम किया, हम लोगों ने जो स्वस्थ आलोचक हैं या इन यूट्यूबरों ने। अब सोच कर देखिए, इन्होंने भारत की गरिमा और भारत के सरकार की गरिमा से कितना खिलवाड़ किया है। इस पे कनाडा के लोग क्या सोचते हैं राजेश जी? देखिए, जो कनाडा के जो ओरिजिनल बाशिंदे हैं, अब वो तो इन यूट्यूबरों का चैनल नहीं देखते कि हिंदी उनको समझ में नहीं आती होगी, लेकिन जो भारतीय मूल के जो भी लोग हैं, चाहे वो जिस भी धर्म से पंथ से हों, वो लोग तो देखते हैं हिंदी पंजाबी के यूट्यूब चैनल, और उस पे जब इस तरह का झूठ फैलाया जाता है तो कई बार वो भी उसको सच मान लेते हैं। कई पंजाब के लोग काफी सारे संख्या में यूट्यूब देखते हैं, मैं देखता हूं खालिस्तान का भी नैरेशन जो है यूट्यूब पे बहुत चलता है। और वहां ये यूट्यूबर, मतलब ये आप देखिए, इन यूट्यूबरों ने और शाम के चैनल के मीडिया ने समाज में गहरी खाई पैदा कर दी है, नफरत की खाई पैदा कर दी, सिर्फ सरकार की चापलूसी में, ताकि हिंदू डरे और सरकार को वोट करे। हाँ हाँ, और मतलब मेरा ये मानना है कि भारत की सरकार को सबसे पहले, जब भारतीय यूट्यूबर्स इस बात को फैला रहे थे कि विदेशों में खालिस्तानियों के मरने के पीछे जो है सो RNAW है, तब भारतीय सरकार को इस पे रोक लगानी चाहिए थी कि ये अफवाहें हैं, अफवाहों को मत फैलाओ। और एक कानून, मतलब एक तरह से कानून की तरह से ये होना चाहिए कि भारत में कोई भी किसी भी चीज में RNAW का नाम ना घसीटे, क्योंकि सही बात है। लोगों को RNAW के बारे में जब पता ही नहीं है और उसके कार्य करने के तरीके के बारे में पता ही नहीं है, तो उसके नाम को घसीटते क्यों है लोग न्यूज में? और राजेश जी, जो जिस जेम्स बॉन्ड की ये तारीफ करते हैं, वो जेम्स बॉन्ड भी RNW में नहीं रहे, वो IB के अधिकारी थे। उन जेम्स बॉन्ड को भी RNW का नहीं पता है। काओ की पुस्तक पढ़ लें लोग, कैसे उन्होंने ऑपरेशन 71 का युद्ध जैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है RNW ने। ये इस तरह के टुच्चे काम करते हुए नहीं घूमती, जो उनको बदनाम करने का काम, रॉ जिसको हम लोग बोलते हैं, अब असली में उसका RNW ही उच्चारण है, RNW, लेकिन रॉ हम लोग बोल देते हैं, उसको बदनाम करने के लिए ये जेम्स बॉन्ड भी IB का, इंटरनल IB का आदमी है। ये मुझे एक रॉ के अधिकारी मिले, मेरे ऑफिसर थे, उन्होंने कहा ये सिर्फ मार्केटिंग से इतने बड़े जेम्स बॉन्ड बने हैं, इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। और इनके गुरु ने लिखा इनकी किताब में कि इनका काम क्या है, PDP के महबूबा मुफ्ती के बाप को वाजपेयी जी ने जो खड़ा करवाया, तो आरोप लगा था 100 करोड़ देने का काम इनका पॉलिटिकल, IB वाले पॉलिटिकल खेल करते रहे हैं, इनका क्या, और RNW से इनका काम रहा। लेकिन जबरदस्ती जेम्स बॉन्ड 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 चलाने के चक्कर में इन्होंने सत्यानाश कर दिया यूट्यूबर्स और सरकारी मीडिया, सरकारी यूट्यूबर्स ने। और एक चीज और देखिए, 2019 की खबर है, 300 को कैसे ब्लैकलिस्ट से निकाला। भारत की वर्तमान सरकार ने मरे हुए खालिस्तान मूवमेंट को जिंदा किया है एक तरह से। देखिए आप इस पे क्या प्रतिक्रिया आप देंगे कि जो मुद्दा खत्म हो चुका था उसको जिंदा कर दिया भारत की सरकार ने। हाँ, अब मैं यहाँ पर एक दो बातें अपनी समझ से, अपनी निजी समझ से कुछ कहना चाहता था कि भारत और कनाडा के रिश्ते खराब होने से सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ? जो वो देश जो कि खालिस्तान का जनक है, खालिस्तान का पोषक है। तो आज की जो सरकार है भारत में, वो कहती है कि उस देश को वो दुनिया में सबसे एलियनेट कर रहे हैं, सबसे अलग कर दिया उन्होंने। पर ये देखिए रिटेलिएशन, उसने आपका एक इतने इंपॉर्टेंट मुल्क कनाडा जैसे मुल्क से आपके रिलेशन को खराब करवा दिया, आपको एलियनेट कर रहा है। ऐसे किसी इंपॉर्टेंट 4-5 मुल्क से एलियनेट करने में अगर वो कामयाब हो गया, तो आपने उस मुल्क को एलियनेट किया दुनिया से, या उस मुल्क ने आपको सही मायने में एलियनेट कर दिया दुनिया से? तो
इस झगड़े को भी भारतीय सरकार को भी उस लेवल पे नहीं फैलाना चाहिए, उस लेवल पे नहीं लेके जाना चाहिए कि हमारा पड़ोसी दुश्मन मुल्क खुश हो। मुझे ये लगता है कि देखिए इसमें दोनों चीजें हुई है, और एक गैंगवार था, और गैंगवार को जस्टिन ट्रूडो ने अपनी लोकप्रियता जो गिर रही है सिखों की और सहानुभूति बटोरने के लिए उसने इसको भारत पे मढ़ा। भारत में दिक्कत ये हुई कि जब वहां कुछ मारा जा रहा था तो यहाँ की मीडिया और सरकारी मीडिया और सरकारी यूट्यूबर उसको जेम्स बॉन्ड खेल रहे थे, भारत की 56 इंच सरकार बना रहे थे। उसी समय भारत की सरकार का इन लोगों को इनडायरेक्टली नोटिस जो है चला जाना चाहिए था, यूट्यूब से ही चला जाना चाहिए था कि ये झूठ फैलाने पे आपका ये वीडियो डिलीट किया जाता है। भारत सरकार को ये नरेशन शूट कर रहा था कि इससे हमारी 56 इंच छाती हो रही है, लोग जय जय कर रहे हैं। पूर्व सेना के प्रमुख जो है वो भी लोग की बात करने लगे, उठपटांग सी बातें करने लगे, सब वहां तक की स्थिति। उसके बाद G20 में आए तो भारत को जो करना चाहिए था, अगर अमेरिका ने और ट्रूडो ने बोला तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं भागना चाहिए और बोल देते कि अगर आपके पास साक्ष्य है तो प्रस्तुत कीजिए, भारत इसमें कहीं से नहीं है, हमारे पास साक्ष्य है कि आप खालिस्तानी गतिविधि को अपनी धरती से बढ़ावा देना है। इतने आतंकवाद जो आज भारत जारी कर रही है लिस्ट, वो उनको लिस्ट थमा देता ट्रूडो को कि ये रही वो लिस्ट, सारे आतंकवादी आपकी धरती पे बैठे हैं। भारत ने वहां भी ये काम नहीं किया, और जब उसने ये प्रहार किया और वहां जाकर बोला हमारे राजनयिक को हटाया, तो भारत ने प्रतिक्रिया में राजनयिक को हटाया, और यहां से फिर से 56 इंच देखने के लिए भारत की जनता पर ही वीजा लेने पे जो है उसको रोक लगा दिया, जो पूरी तरह से। यहां दोनों ही देशों में एक प्रॉब्लम आ रही है जनता को छोड़कर, वहां ट्रूडो सेंट्रिक यानी व्यक्ति सेंट्रिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यहां भी 56 इंच सेंट्रिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये जो दो व्यक्तियों की सेंट्रिक पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में भारत की गरिमा के साथ भी खिलवाड़ हुआ, कनाडा की गरिमा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, भारत की जनता के साथ भी खिलवाड़ हुआ, कनाडा की जनता के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। और इस पूरे खिलवाड़ में जो है जनता पिस रही है, कुछ लोग अपने माल बनाने में लगे हैं, झूठ फैलाने में लगे हैं। अब इस स्थिति में यही हो सकता है कि ये रिश्ते सुधरे, जनता से प्रेशर पड़े। और तीसरे पॉइंट पे अमेरिका आता है, जो मुझे लग रहा है अमेरिका जो इस खालिस्तान मूवमेंट में वो भी एक पार्टनर रहा है पाकिस्तान आदि को सपोर्ट करने में, तो उसकी खुद की जो बाइडेन की लोकप्रियता डाउन हो रही है, और अमेरिका इसका प्रेशर भारत पे डाल के, आपने देखा होगा अमेरिका से अभी कुछ बिजनेस डील साइन हुआ है, भारत का चिप उप का बिजनेस डील सब साइन हुआ है। वो हर चीज को, वो तो हथियार बेचने के लिए युद्ध थोपता है, तो जो आर्थिक मंदी में फंसा है वो बिजनेस डील भारत पे प्रेशर करके वो बिजनेस डील करवाने की कोशिश में लगा हुआ है, ये मेरा मानना है। रोहित कह रहे हैं यूट्यूबर को बोल के कनाडा इंटेलिजेंस, मतलब यूट्यूबर को बोल के साथ इंटेलिजेंस जुटाती है कनाडा ये व्यंग कर रहे हैं कि यूट्यूबर जो बोल रहे होते थे कनाडा इंटेलिजेंस जुटा रही है, यूट्यूबर उनको इंटेलिजेंस दे रहे हैं। देखिए, जब एक किसी भी बात की चर्चा होती है, चाहे वो गलत है या अफवाह है, और बड़े पैमाने पे जब उसकी चर्चा होती है, उस बात को कहा जाता है, तो सुनने के लिए कोई ना लोग उस पे मतलब कि सुनना तो पड़ता ही है लोगों को। नैरेशन बन जाता है, जो हर इंफॉर्मेशन को लेके ग्रहण करे और उसको प्रोसेस करे, वरना इंटेलिजेंस कहाँ से आएगी? राजेश जी, जब कोई सुराग नहीं मिल रहा है तो उन्होंने शायद इसी को पकड़ लिया कि शायद ये सुराग हो ना। नहीं, ये आप इसलिए ठीक कह रहे हैं क्योंकि इन लोगों को भी अनुभव नहीं है जर्नलिज्म का। हम जब जर्नलिस्ट थे तो हम लोगों से आईबी वाले इंफॉर्मेशन जुटाते थे। मुझे याद है जब तिहाड़ जेल ब्रेक हुआ था, और तिहाड़ जेल ब्रेक होने की खबर सबसे पहले मैंने ही पब्लिश किया था, और उस समय ये जो IBN 7 चैनल आप देख रहे हैं, उस समय C7 चैनल होता था, दैनिक जागरण का होता था। तो उसको खबर मैंने, जिसको खबर ब्रेकिंग कहते हैं, वो मैंने की थी। उस समय वहां एंकर थी ऋचा अनिरुद्ध, जो अभी चलाती हैं वो जिंदगी लाइव, और मैं रिपोर्टर था उस समय। तो यहाँ से तो IB वाले ने मुझसे इतनी सूचनाएं गैदर की थी जिसका कोई हिसाब नहीं है। पॉलिटिकल रैली आदि में जो होता है वो सूचनाएं गैदर करते हैं, तो जर्नलिस्ट के एक एक चीज पे नजर होती है, लोगों को नहीं पता है, जर्नलिज्म से लोगों को वास्ता नहीं है। और इसलिए यूट्यूबर्स भी चूंकि जर्नलिस्ट नहीं रहे तो उनको कुछ नहीं मालूम, जिससे व्यूज मिलता है वो काम कर लो, पैसा मिल जाएगा,
पैसे के लिए जीते हैं, पेट भर ही नहीं रहा है इनके, पैसे के लिए जीते हैं, भारत को बदनाम करने में लगे हैं। तो आईबी के लोग जर्नलिस्टों से इंफॉर्मेशन लेते हैं। अभी आपको बताऊं, हमारी पार्टी एक बनी है यहाँ, एकम सनातन भारत, उसके एक एक अधिकारी की सूचना आईबी वाले, स्टेट में सीआईडी वाले जमा कर रहे हैं, और हम एक एक सूचना बैठा के चाय पिला के दे रहे हैं। मैंने कहा इधर उधर से आप मत पूछिए, आप आइए, पधारिए, सारा डिटेल दे रहे हैं हम आपको। तो जहां भी, तो हम ये प्रोसेस होता है, लोग प्रोसेस नहीं जानते। तो जो आप लोग यूट्यूब पे या मीडिया पे चलाते हो, और यूट्यूब आज इतना बड़ा मीडियम बन चुका है कि आपके इस थ्योरी को, अगर जस्टिन ट्रूडो को लग रहा हो कि इस थ्योरी से हमको वहां सिखों के वोट जगमीत के पार्टी के ज्यादा मुझे मिल जाएंगे, 4 मंत्री हैं, तो इस नरेशन का उपयोग कर लिया उसने, उसकी टीम ने, कि जब भारत की जनता ही कह रही है, भारत के यूट्यूब और मीडिया ही कह रही है, तो ये काम करने में हमें क्या जाता है। और उसने तो ये सोचा नहीं कि भारत की सरकार को, कि चापलूसी में ये भारत की सरकार को बदनाम कर रहे हैं, भारत की गरिमा को बदनाम कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर लिया होगा उसने। ये तो सिंपल सी बात होती है। और जब ये व्यूज देखता है, 10 लाख देखा, किसी को 20 लाख, यानी भारत के जनता में भी ये बात है, ये बात उसको समझ में आया, उसको इस्तेमाल कर दे। ये आईबी का टैक्टिस होता है। ऐसे जर्नलिस्ट हम लोग जानते हैं, मैं 2002 से जर्नलिस्ट रहा हूं। क्राइम पे इनपुट लेते थे, क्राइम पे इनपुट लेते थे, और बाकायदा सारी इंफॉर्मेशन हम लोग देते थे, ऐसा नहीं है। तो आईबी का एक पत्रकारिता एक बड़ा सोर्स है आईबी की सूचना कलेक्शन का, ये बात लोग समझें। तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैं आपके सपोर्ट में कह रहा था राजेश जी, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। नहीं, हमारे अनुभव है, हमने तो दिए हैं सूचना। जब आपको रैली होती है किसी, मान लिया सोनिया गांधी की सरकार थी, मैं आपको बता रहा हूँ, आडवाणी जी की रैली थी काकरोला में, नाजफगढ़ में। तो आडवाणी जी की रैली में भीड़ की संख्या जानने के लिए कि क्या भीड़ थी, आईबी के लोग थे, और हम लोग के परिचय हो ही जाता है बैठे, तो भीड़ तक विपक्ष के रैलियों में कितना आ रहा है ये जर्नलिस्टों से जानते थे आईबी के लोग। अगर लेट पहुंचे तो फोन करके कि कितना था, वो भी कोडम पूरा करते हैं, और बाकायदा उसके लिए पॉलिटिकल डेस्क बना हुआ है, अलग अलग डेस्क बने हुए होते हैं। पूरा सरकार का रुख स्पष्ट होना चाहिए हर नीति पे, तो इससे प्रोपेगेंडा करने वाले कभी सफल नहीं हो पाते। यदि सरकार साफ साफ बोलती है, सरकार, भारत के प्राइम मिनिस्टर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते, 10 साल हो रहे हैं, और जो नैरेटिव है उसका वो इस्तेमाल कर लेते हैं अपने लिए। तो वो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है, झूठ की सूचनाएं इतनी बढ़ गई है कि सच भूसे में गिरे हुए सुई की तरह है, सच स्थिति ये बन गई है। मतलब आपको मैं बता रहा हूं, एक अभी बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, बहुत बड़ा, सरकार ने उसके वीडियो हटवाए हैं, वो सिर्फ प्रो मोदी वीडियो करता है। यानी वो इतनी चापलूसी कर लिया कि सरकार ने कहा बहुत हो गया, बहुत हो चुका है, ये स्थिति बनी हुई है। रमाशंकर कटारिया जी कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो आज भी सोशल मीडिया यही कर रहे हैं। नहीं, नाम नहीं लूंगा मैं। उन्होंने यहां तक लिख दिया कि अभी तो विमान खराब है, आगे सिस्टम भी खराब कर देंगे। अब इससे तो भारत की गरिमा, भारत के प्रधानमंत्री की गरिमा से खिलवाड़ हो जाएगा कि हम टुच्चा सा काम करें कि एक कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के विमान खराब करवा दें। ये तो मतलब ये हास्यास्पद है। अगर कोई कहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर किसी ने कहा तो ये बहुत हास्यास्पद है, और न्यूज की गंभीरता का उनको आइडिया नहीं है, पत्रकार नहीं है शायद, इसलिए न्यूज की गंभीरता नहीं है। सरकार को लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि और ये बात भी है, बिना पत्रकारिता के लोग जो आ गए हैं वो और ज्यादा एक्सीडेंट कर रहे हैं। इन चीजों में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री का कितना, मतलब मैं शब्द नहीं बोल सकता, भारत के प्रधानमंत्री कितना छोटा कद कर दिया कि वो टायर पंचर करवा रहे हो किसी के विमान का। मतलब हद हो गई। अब क्या कर सकते हैं? समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग उनकी इज्जत को बढ़ा नहीं रहे हैं, गिरा रहे हैं। ये लोग प्रो मोदी नहीं है, ये मोदी के सबसे बड़े शत्रु हैं। इनको ये मालूम नहीं चल रहा है, ये जितने चापलूस हैं मंडली, ये सब मोदी के सबसे बड़े शत्रु हैं, जो भारत की नीति, विदेश नीति, रक्षा नीति सबको डैमेज कर रहे हैं। कबीर कह गए हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। मतलब मैं याद दिला रहा हूं कि चापलूसों से दूर रहिए, निंदकों को अपने साथ रखिए, कि आपकी कमियों को वो बताते रहें और आप बेहतर बनते रहें। सही बात। पर आज वही चापलूसी का ही राज हो गया है। राज। एक और चीज देखिएगा, पुन्नू जो है उस पे भी लोगों ने कहा उसको मार दिया गया, यूट्यूब पे खबरें चलाई सबने। वो अभी हिंदुओं के खिलाफ अमेरिका से बैठ के बयान जारी कर रहा है। उसके लिए भी मैं सोशल मीडिया में
बड़े पैमाने पर मैंने देखा, और बड़े अखबार बता रहा हूं आपको, बड़े अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स HT नाम ले रहा हूं मैं, उसका शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे मैंने देखा है, स्क्रीनशॉट ले रखा था मैंने कि पुन्नू को मार दिया गया यहां से, और पुन्नू अभी जिंदा है, अमेरिका से बयान दे रहा है हिंदुओं के विरुद्ध। जो मीडिया है, पत्रकार, अपनी गरिमा मेंटेन रखिए, फर्जी खबर मत चलाइए, फर्जी खबर से देश के रिश्ते तक बिगड़ जाते हैं। आपको नहीं विश्वास है तो आप फर्जी खबर के कारण इराक पर हमला किया अमेरिका ने, सोचिए कि फर्जीवाड़ा करके लोगों का आप कितना नुकसान कर रहे हैं। और जो यूट्यूबर्स हैं उनको कहूंगा कि आइए पत्रकारिता की ट्रेनिंग मैं दे दूं, फिर यूट्यूब चलाया कीजिए। यूट्यूब से पैसे तो आप कमा रहे हो, पर आप अपनी बुद्धि घास चरने के लिए भेज दियो। बहुत बहुत धन्यवाद।